हर प्लेनेट जो है कोई ना कोई सिग्निफिकेंस लेके बैठा है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। ये एक सिग्निफिकेंस तो लेकर के चलता ही है, उसके साथ साथ एक हर प्लेनेट की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी है। हर प्लेनेट की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, अनएक्नॉलेज्ड। आपको कोई भी उस चीज का एहसास एहसास नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। इट इज अनकॉन्शियस, मतलब आपके मालूम नहीं है कौन सा प्लेनेट आपको किस तरीके की साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दे रहा है। इट मैनिफेस्ट एज अ कंपल्शन। वो आपको पूरे तरीके से मैनिफेस्ट करता है एज ए कंपल्शन, आपके ऊपर थोपा जाता है। कंपल्शन है, उसके प्रोजेक्शंस हैं, उसके फियर्स हैं, और इरेशनल डिजायर्स हैं। और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करें तो उसका मतलब इतना ही है। हम लोग वी कैरी इनर मार्स, इनर मून, इनर राहु, सभी, जुपिटर भी, इनर राहु भी, शनि भी, एवरीथिंग। एक अंदर भी हम कैरी कर रहे हैं ये प्लान। ये हमारी साइकोलॉजिकल सब पर्सनैलिटी है, साइकोलॉजिकल सब पर्सनैलिटी, जो कि अंदर ही अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती है एक दूसरे से। मतलब ये जो इनर प्लैनेट है बाहर ही हमारे लिए नहीं कर रहे लड़ाई, ये अंदर भी कर रहे हैं। मतलब इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो अंदर भी हमारे अंदर द्वंद्व पैदा कर रही है। उसी बेसिस पर अलाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनेटरी रिलेशनशिप, जैसी इनकी बाहर की रिलेशनशिप्स है, उसी बेसिस के ऊपर हमारे अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी के चार्ट में स्ट्रॉन्ग मार्स बैठा हुआ है और वो मून को आस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में उस आदमी के पास में पोटेंशियल है एग्रेशन की। स्ट्रॉन्ग मार्स है, मून को आस्पेक्ट कर रहा है, तो इनर एग्रेशन है, रेस्टलेसनेस है, टू डोमिनेट इमोशनल पीस। मतलब हमारा बाहर का प्लेनेट मंगल ये बता रहा है चंद्रमा को आस्पेक्ट करते हुए कि उस व्यक्ति के अंदर, उस नेटिव के अंदर में एक चीज पोटेंशियल बन गई एग्रेशन की, रेस्टलेसनेस की, जो उसकी इमोशनल पीस है उसको डिस्टर्ब करे। इसको सिर्फ एक्सटर्नली नहीं देखा जा सकता, या हम एक्सटर्नली ही नहीं देख रहे, वो इस तरीके की आपकी टेंडेंसीज बना रहे हैं। ये एक हमारे अंदर जो बैटल फील्ड है, हमारे अंदर जो एक बनी हुई है वो पोजीशन, तो ऐसे में वो वहां पर भी ये चीजें अंदर ही अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा एग्रेशन हमारी इमोशनल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब दिस इज हैपनिंग इनसाइड द पर्सन। चंद्रमा जो है वो सिंबलाइज करता है हमारे इमोशनल माइंड को।
मून जो है वो हमारा इमोशनल माइंड है। वो रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्ट किस चीज को कर रहा है? एजिटेशन ऑफ मार्स। जो मार्स का एजिटेशन उसके ऊपर आ रहा है उसे डिस्टर्ब, या जैसे कि मान लीजिए पानी डिस्टर्ब हो जाता है फायर से, पानी डिस्टर्ब हो जाता है फायर से, तो वैसे ही मून जो है हमारा इमोशनल माइंडसेट है, इस मार्स के रिफ्लेक्शन से एजिटेट हो जाता है। ये हमारे, अब क्या हुआ, ये हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न बन गए। ये हमारा साइकोलॉजिकल पैटर्न बन गया। मार्स जो है वो एक वॉरियर है, ड्राइव है, इम्पल्शन है, डोमिनेट करता है या फाइट करता है। ये सारी की सारी क्वालिटी मंगल की है। शनि जो है वो एक फियर है, कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन है, एक डीप रूटेड एंड्योरेंस है। ये सब शनि की क्वालिटीज है। राहु जो है वो ऑब्सेशन है, इल्यूजन है, एक एम्प्लीफाइड डिजायर। जुपिटर एक बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज हैं, होप। हमारा इनर गुरु जिसे हम विजडम भी कह सकते हैं, इनर गुरु है। वीनस जो है प्लेजर है, यर्निंग, इनर एस्थेटिक्स। ऐसे में हमारा जो ये जो प्रिडिक्शन पार्ट है या हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये खाली प्रिडिक्टिव फॉर्म में नहीं है। इसको अगर हम लोग तो सीधी सीधी बात करते हैं, ये प्लेनेट इससे मिल गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब खाली प्रिडिक्शन नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये अंदर ही अंदर एक ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, एक दूसरे के कारण को चेंज भी कर रहे हैं। जब हम इन रिफ्लेक्शंस को समझ पाते हैं, मान लीजिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके की चीजें पैदा हो रही हैं। सूर्य जो है, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन प्लैनेट्स के ये मूल रूप आदर्श है, मतलब या मूल रूप व्यक्तित्व है इन प्लैनेट्स का। जो चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे सूर्य का है वो सेल्फ है, अथॉरिटी है, ईगो है, और कुछ होने की आकांक्षा या कुछ होने की भावना जो है वो सूर्य है। मून जो है मदर की बात करते हैं, नर्चरर की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, मरकरी जो है कम्युनिकेटर है। मतलब आप, ये सारी की चीजें अंदर की मैं बता रहा हूं आपको, एक मैसेंजर है, एक ट्रिकस्टर भी है। मरकरी जो है वो ट्रिकिंग, ट्रिकस्टर भी है।
वीनस जो है वो लवर है, आर्टिस्ट है, हारमोनियस है। मार्स वॉरियर है, प्रोटेक्टर है, इनिशिएटर है। जुपिटर जो है वो टीचर है, फिलोसफर है, स्पिरिचुअल गाइड है। शनि जो है वो डिसिप्लिनियर है, डिसिप्लिनियर, गेट कीपर है, एल्डर है, बड़ा है, बूढ़ा भी कहते हैं हम शनि। राहु जो है वो एक शेडो है, फॉरेनर भी है, ऑब्सेसिव भी है। केतु जो है वो एक मिस्टिक, रीन्यूनिकेट है, सन्यासी भी है, और एक कार्मिक डिटैचर भी है। ये सारे के सारे जो मैंने कारक बताए हैं, या जो प्लेनेट के मूलभूत स्वरूप हैं, एक तरह से आर्केटाइप्स हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं, हमारे विद इन अस, मतलब बाहर से तो जो है ही है प्लेनेटरी, ये सारे के सारे हमारे अंदर रहते हैं। जो हमारा बर्थ चार्ट है, जो हमारा चार्ट है, वो वो ये बताता है, बड़े बड़े अच्छे तरीके से बताया गया। जो हमारा बर्थ चार्ट है वो क्या बताता है कि ये सारे के सारे इस तरीके से हमारे अंदर रह रहे हैं। और बर्थ चार्ट जो है वो एक मैप बन जाता है इन फोर्सेस, जो ये कोशिश कर रहे हैं, सीकिंग एक्सप्रेशन, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उतावलापन है इनके अंदर। जो जो ये कारक इनके हैं, इनके अंदर एक उतावलापन है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने को इवोल्यूशन करने, मतलब उसको हमारे अंदर से निकाल करके बाहर किस रूप में खड़ा किया जा सकता है। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सप्रेस करता है इनमें से किसी ना किसी चीजों को, किसी ना किसी, आप किसी ना किसी के कारक जो है वो सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो मंगल के कर रहे हो, चाहे सूर्य के कर रहे हो, चाहे शुक्र के करते हो, चाहे जुपिटर के कर, मतलब, और होता क्या है, हम सप्रेस तो कर लेते हैं बट इट डज नॉट डिसअपियर, ये डिसअपियर नहीं। आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करी कि आपने उसे सप्रेस कर दिया। अब क्या होगा, फिर ये अपने आप को डिस्टॉर्टेड वे में एक्सप्रेस करे। जब आप किसी चीज को दबा लेंगे तो वो किसी ना किसी दूसरे तरीके से अपने आप को डिस्टॉर्टेड वे में करेगा। जब वो एनर्जी चैनलाइज नहीं है तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। कोई भी नेटिव जिसका मंगल एफ्लिक्टेड है या डेबिलिटेशन में, वो क्या करेगा, ही विल सप्रेस एंगर। जिसका मंगल एफ्लिक्शन में है या डेबिलिटेशन में है, वो अपने एंगर को सप्रेस करेगा। अब ये जो सप्रेस्ड एंगर है, जो उसने अपने गुस्से को दबा लिया, अब ये कैसे निकल करके आएगा बाहर, साइको सोमैटिक इलनेस के रूप, पैसिव एग्रेशन, इस रूप में ये निकल करके बाहर आए।
अगर वीनस एफ्लिक्शन में है, वो किस रूप में आएगा? अनहेल्दी रिलेशनशिप्स या लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ऐसे निकल करके आएगा। और राहु जैसा, या राहु की जो शेडो है, वो क्या करेगी? इट विल कॉन्स्टेंटली चेज व्हाट अदर्स है। जो लोग सिर्फ इस बात पे लगे रहते हैं